हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आइए फरवरी माह के कुछ करंट अफेयर्स जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों के साथ मैं यहाँ पे आप लोगों को वीडियो शुरू करता हूँ। आइए पहला प्रश्न देखिए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा किस पूर्व क्रिकेटर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? तो ये पुरस्कार किसको दिया गया है? क्या ये गौतम गंभीर को दिया गया है, सचिन तेंदुलकर को दिया गया है, सौरभ गांगुली को दिया गया है, या फिर राहुल द्रविड़ को दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये वाला जो पुरस्कार है लाइफ टाइम अचीवमेंट, वो किसको दिया गया है? सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। बात समझ में आया? गौतम गंभीर जो है अभी भारतीय टीम के जो है मुख्य कोच हैं, ठीक है। और इससे पहले जो भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप जीती थी उसके कोच कौन थे? राहुल द्रविड़। बात समझ में आया? अगर बात करते हैं तो ये पुरस्कार पाने वाले जो सचिन तेंदुलकर हैं, ये 21वें नंबर के खिलाड़ी हैं, यानी इससे पहले भी ये पुरस्कार दिया जा चुका है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि इनकी जो जर्सी का नंबर था 10 नंबर, ठीक है, इसको अब रिटायर कर दिया गया है। उसी साथ साथ जो MS धोनी की जर्सी नंबर 7 थी, इसे भी रिटायर कर दिया गया है। यानी ये दो जर्सियों को ध्यान रखिएगा, सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 इसको रिटायर कर दिया गया है, और साथ ही धोनी की जर्सी नंबर 7 को भी रिटायर कर दिया गया है। यानी अब आने वाला कोई भी क्रिकेटर इस दो नंबरों की जर्सियां जो होगी वो नहीं पहन सकता। बात समझ में आया? अगर बात किया जाए कि इस पुरस्कार की घोषणा कब की गई थी, कब से इसकी स्थापना की गई है, तो ये 1994 में जो भारतीय पहले कप्तान थे टीम के, CK नायडू, ठीक है, इन्हीं के याद में इसको किया गया था। और एक ध्यान रखिएगा, इन्हीं के नाम पे भारत में एक जो होता है नेशनल लेवल पे एक प्रतियोगिता भी होती है क्रिकेट से रिलेटेड, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की, तो आप लोगों को पता होगा कि जसप्रीत बुमराह को ICC का टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर से चुना गया है। वहीं पे स्मृति मंदाना को महिलाओं में महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, ठीक है। साथ ही साथ आपको जो है वो ध्यान रखना है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुषों में किसको चुना गया है, ठीक है। अगर हम BCCI की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इस समय अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। और इसके सचिव कौन है? देवजीत सैकिया। अगला प्रश्न, किस राज्य या यूटी ने भांग की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया है? क्या ये हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, या सिक्किम है? तो इसमें ध्यान ये रखिएगा, अभी उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में क्या हुआ था, यूसीसी जो है, यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हो चुका है, जो कि स्वतंत्रता के बाद बिल पारित करके लागू किया है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गुजरात में भी जो है यूसीसी से रिलेटेड जो है समिति का गठन किया जा चुका है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, गुजरात को भी गठन किया गया है, अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन उत्तराखंड में लागू हो गया है। इस प्रश्न का अगर सही उत्तर की बात करते हैं तो इसका होगा हिमाचल प्रदेश। इसने क्या किया है, भांग की जो खेती है इसके पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो होंगी आपको PDF में मिल जाएंगी, वहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। PDF के लिए सबको पता होगा, हमें जाना है सम्राट एकेडमी GZP को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो इसकी राजधानी को याद रखिएगा, ग्रीष्म काल के लिए इसकी राजधानी शिमला है, जबकि शीतकाल के लिए इसकी राजधानी धर्मशाला है हिमाचल प्रदेश का, ये ध्यान रखना है। उसके बाद इसके मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और राज्यपाल इस समय कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। अगर करंट अफेयर की बात करें हिमाचल प्रदेश के, तो अभी इसने क्या किया है, एक योजना शुरू किया है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू करने वाला जो है हिमाचल प्रदेश है। महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्ड योजना भी शुरू किया है इसने, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया है, अपने यहाँ महिलाओं की जो वैवाहिक उम्र है वो 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है, ठीक है, 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष। एक चीज़ और इसमें महिलाओं की उम्र से याद रखेगा, ईरान
इसने अपने यहाँ जो है उम्र 8 वर्ष कर दिया है। ठीक है, 8 वर्ष 9 वर्ष तक की ये एज जो है इसने डाल रखा है महिलाओं की शादी करने का उम्र, जबकि हिमाचल प्रदेश ने बढ़ा दिया है 18 से 21 वर्ष तक। ठीक है, यहाँ पे एक फेस्टिवल अभी आ रहा है, ऑर्गेनाइज हुआ था, नाम है फ्लाइंग फेस्टिवल। तो ये भी ध्यान रखेगा, फ्लाइंग फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे शुरू हुआ था, हिमाचल प्रदेश में। ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश, इसे भी याद रखना है। ठीक है, और जो स्नो लियोपार्ड है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो स्नो लेपर्ड जो है, इसके दौरान जो प्लास की बिल्ली है, इसका पहला फोटोग्राफिक प्रमाण भी मिला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये याद रखना है। आइए अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की पहल की है। ठीक है, थोड़ा अनोखा मामला है कि भीख मांगना जो है वो अपराध घोषित होने वाला है। ठीक है, ये कौन सा देश है, तो ऐसा पागलपन करता है कौन है, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान से रिलेटेड एक बात और याद रखिएगा कि अभी हाल ही में एससीओ की बैठक जो है वो पाकिस्तान में हुई थी। ठीक है, ऐसा इसने क्यों किया है, तो एक्चुअली में क्या था कि इसको बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी, जैसे आपका इराक हुआ, मलेशिया हुआ, मतलब कई सारे देशों से इसको शिकायतें मिल रही थी कि इस उनके देशों में जाके जो है बहुत सारे पाकिस्तानी जो है ऑर्गेनाइज बेगिंग करते हैं, यानी एक ग्रुप बनाते हैं और जाके भीख मांगते हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ है कि इस भीख मांगने के बाद पहले जाते हैं, वो घरों को देखते हैं, समझते हैं, लोगों को समझते हैं, और उसके बाद वहाँ पे जो होता है बहुत नए नए अपराधों को वो बहुत ही अच्छे ढंग से, संगठित ढंग से इसको करते हैं। तो ये शिकायत मिली थी, तो पाकिस्तान ने क्या किया है, 400 से ज़्यादा भिखारियों को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया है, यानी भिखारी जो है वो विदेश नहीं जा सकते, उनको नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया है। ठीक है, और ये कदम जो है आखिर में उठाया गया सऊदी अरब के कहने पर। ठीक है, क्योंकि इसके जो है इंग्लैंड में, सऊदी अरब में, यानी दूसरे देशों में जाके ये लोग ये ऐसे गुनाह कर करते थे एक तरीके से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखिए, भारत में 4 नए रामसर स्थल जोड़े जाने के बाद कुल रामसरों की संख्या कितनी हो गई है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत में पहले कितने रामसर साइट्स थे, 85 थे। 4 और जुड़ जाने के बाद अब कितने हो गए हैं, अब हो गए आपके पास 89। ठीक है, तो 4 नए रामसर साइट्स जोड़े जा चुके हैं, इसे भी याद रखिएगा। वो चारों के नाम भी याद रखना होगा आपको। ठीक है, अभी जो है एक पहला आप कहोगे थेरथेंगल पक्षी अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु का, खेलोपल्ली आर्द्र भूमि जो है सिक्किम का, उधवा झील जो है वो झारखंड को, ये सब मिला के आपका कितना हुआ है, 4। इसे भी याद रखिएगा, यहाँ पे सक्कर कोटई, ठीक है, कौन सा, सक्कर कोटई और थेरथेगल, ये दोनों जो है तमिलनाडु के हैं। खेचोपल्ली आर्द्रभूमि जो है सिक्किम में है, उधवा झील जो है वो झारखंड में है। कुल मिला के अब 89 बन चुके हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसके साथ यहाँ पे याद रखिएगा कि अब भारत की जो रामसर साइट है, ठीक है, रामसर साइट के मामले में भारत एशिया में अब पहले नंबर पे आ चुका है, यानी एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हमारे पास हो चुकी हैं 89। इसमें से 20 रामसर साइट जो है वो 20 रामसर साइट जो है वो अकेले कहाँ पे हैं, तमिलनाडु पे। ठीक ना, तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस राज्य में है, तमिलनाडु में। भारत जो है दुनिया के हिसाब से नहीं, दुनिया में तो अभी यूके वगैरह आ रहे हैं, बट एशिया में जो है पहले नंबर पे भारत आ चुका है 89 साइट्स के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न है, पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ है, इसके मुख्य अतिथि कौन थे। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि जो ये है पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है, पहली बात ये याद रखिएगा, यूएई में हुआ है। भारत की तरफ से कौन गए थे, तो भारत की तरफ से एस जयशंकर साहब गए थे। ठीक है, अगर इस रायसीना डायलॉग की बात करते कि ये है क्या, तो ये जो भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र है, ठीक है, इसका जो सम्मेलन था कि जो जो भी इसके सामने आने वाली चुनौतियां हैं, जो भी मुद्दे हैं, विशेषज्ञ ने इस पे चर्चा किया और कुल मिला जुला के इसके रिलेटेड बातें की गई थी इस समय। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला को फोर्ब्स 50
ठीक है, 50 ग्लोबल सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये जो फोर्ब्स की सूची जारी होती है उसमें भारत के मतलब किन महिलाओं को शामिल किया गया है, तो ये कौन कौन सी महिलाएं हैं? आशेर हैं, किरण मजूमदार शाह हैं, शीला पटेल हैं, या इनमें से सभी? तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो शामिल की गई हैं। ठीक ना, तो ये भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब इसमें अगर बात करते हैं तो संक्रामक रोगों और महामारी का जो विज्ञान विशेषज्ञ होता है, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV और एड्स, ठीक है, इसके जो शोधकर्ता थे, ठीक है, कौन? क्वारेसा अब्दुल करीम, इनको पहला स्थान दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो HIV एड्स के जो थे, इसके शोधकर्ता जो थी, उनको पहले स्थान पर रखा गया है फोर्ब्स की। ठीक है, भारतीय महिलाओं में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो उर्मिला आशेर है, ठीक है, इनको गुज्जू बेन भी कहा जाता है, उर्मिला आशेर, इनको मतलब तीसरा नंबर मिला है। किरण मजूमदार शाह, ठीक है, इनको जो है एक तरीके से अरबपति हैं और जो बायोकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है उसके संस्थापक है, इनको 32वां स्थान मिला हुआ है। शीला पटेल एक सामाजिक कार्यकर्ता है, इनको 37वां स्थान मिला हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों नाम याद रखेगा, उर्मिला आशेर तीसरा, किरण मजूमदार शाह 32वां, शीला पटेल 37वां। ठीक है, अगला है ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए किसे चुना गया है? ग्लोबल टीचर प्राइज तो ये चुना गया है मोहम्मद इमरान खान मेवाती। ठीक है, ये पुरस्कार ग्लोबल जो है टीचर प्राइज पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है? मोहम्मद इमरान खान मेवाती को दिया गया है। ठीक है, ये राजस्थान के रहने वाले हैं। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें दिया क्या जाता है? $1 मिलियन लगभग दिया जाता है पुरस्कार के रूप में। ठीक है, मेवाती को क्यों दिया गया ये पुरस्कार? क्योंकि वो जो एक तरीके से आप कह लीजिए शिक्षा में जो ग्रामीण शिक्षा है उसको एक तरीके से वो उन्होंने पहचान दिलाया और उस पर उन्होंने काफ़ी काम किया था। इसकी वजह से इनको ये ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, हाल ही मिले कुछ पुरस्कारों को देख लीजिए। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है साई पराजपे को। किसको मिला है? साई पराजपे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की अभी घोषणा हुई है, तो ये किसको दिया गया है? मनु भाकर, ठीक है, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और डी गुकेश। ये चारों नाम याद रखिएगा, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और डी गुकेश, इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। चंद्रशेखर सरस्वती पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है एस जयशंकर साहब को। कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मिस USA किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है कैटलिन सैंड्रा को। अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान टॉम क्रूज को दिया गया है। जमशेदजी टाटा पुरस्कार, ये किरण मजूमदार शाह, जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि इनको भी सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, प्रवासी भारतीय सम्मान किसको मिला है 2025 का? तो ये मिला है सैयद अनवर खुर्शीद को। सिंगापुर का ऑनररी सिटीजन अवार्ड किसको मिला है? तरुण दास को। महाराजा हरि सिंह पुरस्कार किसको मिला है? मनोज सिन्हा को। 34वां व्यास सम्मान किसको मिला है? यह मिला है सूर्यबाला को। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला है? वो मिला है इनको इसको। तो अब तक जो भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं, ये सारे पुरस्कार हैं, इनको रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विश्व पुस्तक प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो किया गया है वो कहाँ किया गया है? दिल्ली में। ठीक है, विश्व पुस्तक प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। इसे याद रखिए, इससे रिलेटेड कुछ तथ्य भी आपको याद रखना है। ठीक है, कब किया गया था? 1 फरवरी को इसका किया गया है। ठीक ना, और जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं इन्होंने किया था। बात समझ में है? अगर बात करते हैं इसमें, तो इसमें लगभग 2000 से ज़्यादा बुक स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें 50 से अधिक देश शामिल हुए। ठीक है, इसका तथ्य याद रखिएगा। शुरू तो 1 फरवरी को किया गया है। कहाँ किया गया है? दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया गया है। इसकी थीम क्या रखी गई है? रिपब्लिक एट द रेट 75। ठीक है, क्या थीम रखी गई है? रिपब्लिक एट द रेट 75। ठीक है, इसका अतिथि देश के रूप में अगर बात करते हैं
तो इसका अतिथि देश जो है रूस है। ठीक है, यानी इसका जो अतिथि देश के रूप में किसको है, रूस है। ठीक है, उसके अलावा इसका प्रमुख आकर्षण की हम बात करें तो देखिए, ये आकर्षक वगैरह पूछेगा कि नहीं, लेकिन अतिथि और थीम जरूर पूछता है, तो उन दोनों को तो अच्छे से याद रखिएगा। मेले में जो है क्या है, लेखक कोना, सीईओ मंच जैसे स्पेशल कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ठीक है, प्रवेश शुल्क अगर बात किया जाए तो बच्चों के लिए इस पे 10 रुपया लग रहा है, और जो वयस्क होंगे 20 रुपया लगेगा। आप चाहें तो वहाँ पे जाके पुस्तकों से अगर आपको लगा होगा तो वहाँ पे जाके देखिएगा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से पुस्तकें आ रही है। ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि जो स्कूली छात्र अगर जाएंगे उनको निःशुल्क यहाँ पे जाके देखने का मौका मिलेगा। पीएम मोदी ने किस देश में भगवान मुरुगन की भव्य मंदिर का महाकुंभ से कम किया है? ठीक है, तो ये कहाँ पे किया गया है, इंडोनेशिया में। ठीक है, भगवान मुरुगन की जो है मंदिर का एक तरीके से उद्घाटन किया गया है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। अगर बात करते हैं तो अब इंडोनेशिया अगर आ गया तो इससे रिलेटेड तो भूलना नहीं है एकदम आपको, क्योंकि इसके जो हाल ही में राष्ट्रपति थे प्रबो सुबियांतो। ठीक है, इनको ये क्या थे, चीफ गेस्ट थे 26 जनवरी पे। दूसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो ब्रिक्स में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य देश कौन सा है, यही है आपका इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जो है आर प्रज्ञानंद ने जीता है। ठीक है, तो ये वाला खिताब किसने जीता है, आर प्रज्ञानंद। अगर श्याम निखिल की बात करते हैं तो ये भारत के नवीनतम ग्रैंड मास्टर है। विश्वनाथन आनंद की बात करते हैं तो ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। और डी गुकेश की बात किया जाए तो इनको अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है, और साथ ही साथ ये सबसे युवा विश्व चैंपियन भी हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात इसका जो है, ये जो टाटा स्टील मास्टर्स है, ये बात याद रखिएगा कि भारत 2006 के बाद आज तक जीता ही नहीं था। 2006 में जो है विश्वनाथन आनंद जीते थे, उसके बाद से कोई नहीं जीत पा रहा था, लेकिन आर प्रज्ञानंद ने इसको जीतकर जो है एक तरीके से भारत को ये ट्रॉफी, मतलब 2006 के बाद यहाँ पे लाके उन्होंने दिलाया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय वन स्टॉप समाधान के लिए किस ऐप को लॉन्च करेगा? तो ये ऐप है स्वरेल। ठीक है, कौन सा ऐप है, स्वरेल। ठीक है, इसको इसने क्या किया है, लॉन्च किया है। अगर भारत में पहली बार बात करते हैं ट्रेन कब चली थी, तो ये चली थी 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से। ठीक है, बोरीबंदर ठाणे की तरफ। बात समझ में किसके समय में चली थी? तो उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, उसके बाद भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पे बना है? तो चिनाब नदी, याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार। ठीक है, भारतीय रेलवे का शुभंकर भी याद रखिएगा, भोलू हाथी। ठीक है, पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है वो कहाँ चली थी, कोलकाता में। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पे है, हरियाणा में। ठीक है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन ये भी भारत ने ही विकसित किया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर दें, भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर के रियासी इलाकों में स्थित भारत का पहला केबल स्टेट रेल बुज जो ब्रिज है, ठीक है, इसका भी ट्रायल पूरा कर लिया है। ठीक है, तो रेलवे से रिलेटेड ये कुछ प्रश्नों को याद रखिएगा। बात समझ में ये आपको काम आएगा। तो चूंकि आज प्रश्न ज़्यादा थे इस वजह से रिवीजन कम कर पाए, बट फिर भी जो भी चीज़ें मिली इसका नोट्स बनाते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाय बाय।